बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई होने वाली है और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने एक्शन मोड में नजर आते दिखे। जी हां, बता दें कि बिहार सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जितने भी अस्पताल है बिहार के, उसमें जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अब बचने वाले नहीं है। बचने वाले इन द सेंस ये कि जब वो अगर अनियमित रहेंगे, अगर वो समय पे नहीं पहुंचते हैं, वो उपलब्ध नहीं रहेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर कंपाउंडर हो या कोई भी कर्मी हो, तो उस पर बड़ी गाज गिरने की कवायद चल रही है स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से। जी हाँ, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं बताना चाह रहा हूं कि पटना में जो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आज जन सुनवाई की है, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले सुनिए कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, उन्हें एक हर मरीज का इलाज जल्दी हो और बेहतर से बेहतर हो, और हो सके तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो उसी लेवल पर हो जाए इलाज, और अगर जरूरत पड़े तब पटना आया जाए। जी हाँ, हमारी जितनी सरकारी संस्थान है स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। तो मैं निरीक्षण पर भी जाऊंगा, मैं अपनी टीम भी भेजूंगा, लेकिन अब तो हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ से ही कंट्रोल रूम से ही मैं सब देख लूँ, और सब अगर किसी को अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, वो समस्या तो है। जब से ये स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूँ, कई समस्या सुनने को मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो। तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज ठीक से ठीक अब अभी और दवाई को लेकर निशांत जी, जो दवाई स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाते हैं वो दवाई नहीं मिल पाता है। जी, हमने टोटल 504 दवा देने का प्रोग्राम बनाया, जिसमें 350 दे रहे हैं, बाकी पे अपना काम चल रहा है अभी। तो दवा भी एक समस्या है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो हम दवा दें उसका कंपोजिशन ठीक रहे। उसके लिए हमने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि निरंतर रैंडम कहीं से भी आप दवा उठाएं, किसी भी दुकान से या फिर हमारे अस्पताल से, और जो हम दवा दे रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो। और अक्सर हमने अपने अधिकारी को ये भी कहा है कि अगर कोई दवा कम हो जाती है किसी, आप टाइम टू टाइम जाइएगा निरीक्षण करें। जी हाँ, तो अगर दवा कम होती है तो वो मुझे बताएं। अगर आपके तरफ से कुछ बात है कि नहीं कि हाँ दवा नहीं है तो समझ में आती है, और अगर नहीं है तो आप हमको स्वास्थ्य विभाग को बताएं कि हाँ दवा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई MRI CT स्कैन है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अगर ख़राब है तो हमको तुरंत बताएं। ये नहीं शिकायत सुनने में आती है कि जब से MRI CT अल्ट्रासाउंड लगा 1 साल से पड़ा है, उसका चलाने वाला है ही नहीं। तो उसको ठीक करेंगे हम कि जो ये सब चीज़ें हैं, टेक्नीशियन हैं ब्लड के लिए या फिर कोई भी टेक्नीशियन चाहिए अल्ट्रासाउंड MRI CT, तो वो लोग रहें और दवा जो हम दे रहे हैं वो सबको मिले, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर जारी कीजिएगा, हम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी कीजिएगा ताकि जो समस्या। जी हाँ, अभी हम लगे हैं, हम करीबन 100 एम्बुलेंस स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे लगाने वाले हैं, ताकि कोई भी एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत तक उनसे पहुँचे और जो गोल्डन आवर है हम उसमें उनको बचा सकें। और हम जी हाँ, ट्रॉमा सेंटर की भी बात हो रही है, कई 11 लेवल 3 का ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उससे बातचीत हो रही है, और 5 लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। तो आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो समृद्ध होगी, सुदृढ़ होगी। उसको लेकर के चाहे दवाई की जो व्यवस्था है वो हो, या फिर ट्रामा सेंटर हो, या फिर टोल फ्री नंबर हो, या CCTV कैमरे लगाने की कवायद हो, ये तमाम व्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने आगाह किया है, उन्होंने चेतावनी भी दिया है उन डॉक्टरों को, उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो समय पे उपलब्ध नहीं होते या फिर अस्पताल से गायब नजर आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एक और पहल की बात की है कि हम सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करेंगे कि पूरे बिहार में
किसी भी अस्पताल की गतिविधि से हम सीधे वाकिफ होंगे और जहां कोई गड़बड़ झाला होगा वहां पर त्वरित कार्रवाई होगी। उन्होंने दवाई की जो शॉर्टेज होती है या फिर उसके जो कंपोजिशन में गड़बड़ी होती है और जिस तरह की धांधली और अराजकता फैली हुई रहती है, उस पर भी नकेल कसने के लिए इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के इस फैसले से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हो पाती है और जो लुंज-पुंज अवस्था में हॉस्पिटल है, अस्पताल है या स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी भी नकेल कैसे कसी जाती है, उनकी व्यवस्था को भी कैसे बदली जा सकती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।